डॉक्टर भी थे डिलीवरी टाइम? हम लोग सिस्टर लोग ही रहते हैं। सिस्टर लोग ही, डॉक्टर नहीं रहते हैं? डॉक्टर ऑन कॉल में रहती हैं जब ऐसा कोई पेशेंट रहता है। अभी कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है? रात नाइट में से नहीं रहती है। तो बच्चा डेथ कर गया। ये करोड़ों का भवन है किस लिए? ये तो सरकार को देखना है। ये जिस मंत्रालय के अंदर में आता है तेजस्वी जी माननीय मंत्री हैं, इसके कोई मतलब ही नहीं है कि रिव्यू करने से। हॉस्पिटल में अभी तो डॉक्टर्स मेरे आने तक तो नहीं थे, उसके बाद सारे डॉक्टर्स आते गए। बाद बाकी जो भी जांच हो गई है इसका रिपोर्ट आज शाम तक जिला पदाधिकारी महोदय। 9 बजे गर्भवती महिला एडमिट हुई, सुबह 6 बजे डिलीवरी हुई, जन्म लेते ही हुई बच्चे की मौत। मृत्यु बच्चे की लाश लेकर बाप कर रहा अनशन, आखिर किसकी लापरवाही से गई ये जान। मौत का अड्डा बना कटिहार का अस्पताल। लापरवाही की कहानी सुन आप भी हिल जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ना डॉक्टर थे ड्यूटी पर, ना ही थी कोई व्यवस्था। ड्यूटी छोड़कर आराम फरमा रहे थे डॉक्टर साहब। जब आता है बुलावा तब भागे भागे आते हैं डॉक्टर साहब। वाह रे बिहार, वाह रे नीतीश का सिस्टम। 42 करोड़ सुनने में कितना अच्छा लगता है, 42 करोड़, लेकिन इसी 42 करोड़ की इमारत पर सिस्टम ने मिलकर मिट्टी में मिला दिया। विधायक चेहरा चमकाते हैं कि 42 करोड़ वाला हॉस्पिटल बनवा दिया। सांसद रोले में रहते हैं कि देखो देखो एकदम दिल्ली के मैदानता को कटिहार में उतार दिए। इन नेताओं से पूछो झांकने भी आते हो क्या तुम लोग? खादी के चोले में बैठे ये ऐसे गिद्ध हैं जो मजलूमों की चमड़ी का मोल अपने वोट से लगाते हैं। कहाँ है कटिहार के सांसद, कहाँ है विधायक? दिल्ली भ्रमण पर हैं या पटना में बैठकर मलाई चाप रहे हैं? उनके बनाए गए सरकारी मैदानता को उनके मुलाजिम डॉक्टरों ने मरघट बना डाला है। छाती पीटिए, मनाइए मातम, क्योंकि इसी 42 करोड़ की इमारत में डॉक्टर न होने की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चों को दुनिया देखने से पहले ही दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। ले आइए चुल्लू भर पानी और इस अस्पताल पर लहालोट होने वाले नेता, अधिकारी, डॉक्टर, सिविल सर्जन सबको दे दीजिए कि उसी में डूबकर वो मर जाएं। हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे थे सर? कल रात की घटना के बाद हॉस्पिटल वहाँ पे जाम की स्थिति बन गई थी, इसी वजह से हॉस्पिटल का निरीक्षण करना पड़ा था। क्या पाया सर अस्पताल में? हॉस्पिटल में अभी तो डॉक्टर्स मेरे आने तक तो नहीं थे, उसके बाद सारे डॉक्टर्स आते गए। बाद बाकी जो भी जांच हो गई है इसका रिपोर्ट आज शाम तक जिला पदाधिकारी महोदय को दे देंगे। सर रजिस्टर में एक डॉक्टर एब्सेंट थे कल के डेट में और आपके देख रेख में उन्होंने अटेंडेंस बनाकर चल दी है। वो एक्चुअली उनका ये कहना है कि वो जिले के 9 प्रभार में भी है, तो फील्ड ड्यूटी की वजह से मैंने जो पूछा उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि फील्ड ड्यूटी में थे तो वो कल नहीं आ पाए थे और अभी आके उन्होंने अपना साइन किया है, अटेंडेंस बनाया। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में मेंशन हो जाएगी और उसके बाद जैसा जिला पदाधिकारी महोदय फिर उस चीज़ को ये करें। सर बच्चे की मृत्यु हुई थी कल रात में मातृ शिशु सदन में, डिलीवरी के समय मृत्यु हो जाती है और कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं। कल जो डॉक्टर यहाँ थी मैंने रजिस्टर भी चेक किया है, कई लोगों का स्टेटमेंट भी लिया है। डॉक्टर थोड़ी देर के लिए आई थी और चली गई थी। जिस समय की ये घटना घटी थी नर्स ने खुद बताया कि कोई डॉक्टर नहीं थी। वो सरकारी पैसे पर पलने वाले ये वो सांप है जिन्हें ना तो एक माँ की तकलीफ से मतलब है और ना ही एक पिता की कल्पने से। जरा पूरा मामला समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे बस एक ही गुजारिश है कि इन मोटी चमड़ी वालों की वर्दी उतर जानी चाहिए, नंगे हो जाने चाहिए ये लोग। इतना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आप में एक पिता का भाव है, अगर आप सुन सकते हैं एक माँ के तड़पने की आवाज, तो इसे पहुंचा दीजिए पटना में बैठे सियासतदानों तक। खोल दीजिए आंखें, अगर आप एक पिता हैं तो समझिए पिता का दर्द। जब आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे को एक खरोच आ जाती है तो कितना तकलीफ होता है। सर करोड़ों का मातृ शिशु सदन, लेकिन व्यवस्था सड़क पे। सदर अस्पताल कटिहार की स्थिति काफी चरमराई हुई है। ये सरकार को भी कोई मतलब नहीं है। इस शालिनी देवी बेचारी भर्ती हुई रात में 9 घंटा तक कोई इलाज नहीं हुआ और इलाज के अभाव में उसका बच्चा डेथ कर गया। ये करोड़ों का भवन है किस लिए? ये तो सरकार को देखना है। ये जिस मंत्रालय के अंदर में आता है तेजस्वी जी माननीय मंत्री हैं, इसके कोई मतलब ही नहीं है कि रिव्यू करने से। और अभी हमने डीएम साहब को फ़ोन किया कि वाकई यहाँ देखें सदर अस्पताल की स्थिति को, क्या स्थिति बनी हुई है और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। जो माताएं आती हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जिसकी स्थिति नहीं रहती है उसके बच्चे यहाँ मर जाते हैं। तो ये हालत है सदर अस्पताल की। इसको संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को गहरी नींद से जागना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। सिविल सर्जन है या जो भी स्टाफ हैं नाइट ड्यूटी में रहते हैं, उनकी घोर लापरवाही है। यहाँ तो एक माँ और पिता की खुशियां ही उड़ गई और उनका पहला ही बच्चा मर गया, क्योंकि अस्पताल में 13 घंटे से इस 42 करोड़ वाले अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं था। 42 करोड़ 42 करोड़ 42 करोड़। हे नरगिद्धो, चाट लेना इस 42 करोड़ को या अपने बच्चों की लाकर इसी 42 करोड़ की इमारत में लाकर बलि दे देना,
क्योंकि यह 42 करोड़ का अस्पताल नहीं, दिल्ली का मेदांता है, जिसकी वाहवाही में तुम नाच रहे हो। आपको बताते चले कि कल रात कटिहार जिला के ललियाही क्षेत्र निवासी रविशंकर ठाकुर अपनी पत्नी को लेकर रात 9 बजे सदर अस्पताल के मातृ शिशु सदन पहुंचे, जहां उन्हें प्रसूति विभाग में एडमिट कराया गया। रात के 9 बजे से प्रसव पीड़ा को लेकर गर्भवती महिला तड़पती रही। अगले सुबह 5 बजे डिलीवरी बिना किसी डॉक्टर के कराया गया, जहां नवजात शिशु की मौत हो गई। जब अस्पताल के नर्स से सवाल पूछा गया तो नर्स ने बताया कि यहाँ रात में कोई डॉक्टर नहीं रहती, ऑन कॉल पर डॉक्टर आती है। नवजात की मौत के बाद अस्पताल से लेकर शहर के शहीद चौक तक नवजात को उसके पिता गोद में लिए बेचारे फिरते रहे और सिस्टम और कुव्यवस्था को लेकर पुरजोर हंगामा मचा दिया। मामला बढ़ता एमएलसी अशोक अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और सदर अस्पताल को लेकर सरकार पर तीखा हमला कर दिया। मौके पर सदर एसडीएम आलोक चंद्र चौधरी और नगर थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह बच्चे के पिता को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और सीधा परिजन के साथ सदर एसडीओ आलोक चंद्र चौधरी अस्पताल का निरीक्षण करने 10:10 पर पहुंच गए। 11 बजे तक अस्पताल का चक्कर लगाते रहे। न डीएस महोदया थी और न ही कोई डॉक्टर। जैसे जैसे डॉक्टर को पता चला कि आला अधिकारी आए हैं तो आनंद फानंद में सब अस्पताल पहुंचने लगे। एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है, अब तक आपने ये सुना था, अब देख भी लीजिए। एक माँ की कोख उजाड़ने वाले डॉक्टर से ऐसी यारी निभा रही है ये अधिकारी की क्या कहने। डॉक्टर को जब अपना यार ही बनाना था तब ऑफिस ना आकर उनके घर पर ही मौत का जश्न मना लेती। एक बच्चे की बलि लेने की क्या जरूरत थी, वरना एक बच्चे की मौत पर सवाल पूछ लिया तो मोहतरमा को लगा कि इनसे इनके रिश्तेदार को इनसे छीन लिया। गुस्से से तमतमाते हुए प्रभारी सिविल सर्जन पत्रकारों को धकियाते हुए बाहर निकालने लगी। कितनी निर्दयी है ये महिला, देख लीजिए। हाय राम, कहां से आती है ये इतनी निष्ठुरता, वो भी एक महिला के भीतर। देख लीजिए, नेताओं को जीत दिलाने के लिए जो पिता ना जाने कितने घरों की चौखट तक गया वोट मांगे, आज उसी पिता को सिस्टम में बैठी ये गुण तिनके भर का मोल नहीं दे रही। डॉक्टर कितने थे? डॉक्टर भी थे डिलीवरी टाइम? हम लोग सिस्टर लोग ही रहते हैं। सिस्टर लोग ही, डॉक्टर नहीं रहते हैं? डॉक्टर ऑन कॉल में रहती है जब ऐसा कोई पेशेंट रहता है। अभी कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है? रात नाइट में से नहीं रहती है। ठीक, नाइट में किनका ड्यूटी रहता है? सब हर एक डॉक्टर का ड्यूटी रहता है, चेंज होते रहता है। मतलब गायनी में कौन थी? गायनी की रात में सुनीता मैडम का ड्यूटी था। आई थी वो? हाँ आई थी। कितने बजे आई थी? 9:30 बजे के कब तक थी वो? वही 1-1.5 घंटा रुकी थी, उसका चले गए। हाँ। जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो फिर उनको कॉल किए थे क्या आप लोग? नहीं, हम लोग तो कॉल नहीं किए, क्योंकि हम लोग बोले, हम उनको बोले कि आप लेके घर चले जाइए। प्रॉब्लम हो रहा था तो कॉल क्यों नहीं किए थे, बताइए ना। हम लोग के टाइम में नहीं होना था, इसलिए हम लोग बोले कि इसको लेके चले जाइए, क्योंकि वो मैडम सीजर नहीं करती है। सीजरियन में कोई डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे? यहाँ पे है, अब एक मैडम तो शायद ट्रेनिंग में गई है, एक मैडम और है। मतलब एक के भरोसे पूरा हॉस्पिटल है? 2 मैडम है सीजर करने वाली, लेकिन एक अभी ट्रेनिंग में गई हुई है। और एक जो है वो अपना ड्यूटी करती है जब जाती है। तो आई थी आज? तो उनका उससे रात में ड्यूटी नहीं था। आप लोग बुला सकते थे ना कॉल पे? तो जिनका ड्यूटी नहीं रहता उनको हम क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। क्या है आप यहाँ पे? GNM। सिविल सर्जन की छुट्टी पर होने के बाद जब इस घटना पर सदर अस्पताल के डीएस महोदया डॉक्टर आशा सरड़ से बातचीत की गई तो वो भी भड़क उठी। इस गंभीर मसले पर आप भी अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक बच्चे की मौत हुई है मैम, क्या मामला था? बच्चे की मौत हुई, क्या मामला था? ऐसा सीधा सवाल, क्योंकि घटना घटी है, अस्पताल में घटना घटी है और डॉक्टर नहीं थे। आप वहाँ उधर आइए, पहले उधर आइए ना, ऐसे नहीं बोला जाता है। मैडम बता तो दीजिए। आप उधर बैठिए, वहाँ बैठिए, चेयर है ना। आप बता सकते हैं? पहले आप बता सकते हैं? पहले आप बता सकते हैं? आप पहले आप बता सकते हैं? बैठने के लिए मैडम नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, यहाँ जितने लोग हैं बैठने नहीं आए हैं मैडम। सुनिए मैडम, बैठने नहीं आए हैं, यहाँ चाय और नाश्ता करने नहीं आए हैं। हम चाय नाश्ता मैडम बैठने के, तो आप बैठा किस लिए रहे हैं? आप बैठा किस लिए? बच्चे की मौत हुई है, आप क्या कहेंगे बताइए? सवाल इस तरह से नहीं, बच्चे की मौत हुई है मैडम, बच्चे की मौत हुई है जी, इसलिए पूछ रहे हैं, उसी हक से पूछ रहे हैं, उसी हक से पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे की मौत हुई है, बता दीजिए। आपको जो बोलना है बोलिए, जाइए, हम कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कुछ, जाइए। इस तरह से सवाल करिएगा तो मैं कुछ नहीं। बच्चे की मौत हुई तो क्या पूछें? आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे बच्चे की, नहीं नहीं, बच्चे की मौत हुई, क्या पूछेंगे आपसे हम? क्या पूछेंगे? छोड़िए, आप नहीं बताएंगे कुछ भी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे की मौत के बाद अगर परिजन हंगामा करते हैं। तो मैं डीएस साहब के चेंबर में आया और सवाल मेरा यही था कि मैडम बच्चे की मौत हुई है, आप इस पे क्या कहेंगे? लेकिन मैडम का रवैया क्या है आपके सामने है।